इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और किसी से दबके ना रहें और आगे चल के अपने सक्षम हो सकें। बस। मेरा नाम माधवी सिंह है। मैं बीए सेकेंड ईयर से हूँ और पॉलिटिकल साइंस मेरा मेजर सब्जेक्ट है। मैं फील्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपको मुझसे पढ़ाई को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं? पढ़ाई को लेकर मेरी तुमसे यही अपेक्षा है कि तुम एक आईएएस ऑफिसर बनो, क्योंकि मैंने वो सारी लगन तुम्हारे अंदर देखी है। मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ, तुम जो भी चीज को देखती हो वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटेड होता है। तो तुम चाहती हो कि जब भी मैं ऐसे वक्त पर आ जाती हूँ तो मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। आपको मेरे पढ़ाई के अलावा अन्य क्या अपेक्षाएं हैं? पढ़ाई के अलावा हमारी तुमसे यही अपेक्षा है कि तुम एक अच्छी इंडियन सिटीजन बनो। नागरिक के रूप में तुम्हारे जो भी कर्तव्य हैं, तुम उनका निर्वहन पूरी कर्तव्य निष्ठा से करो। किस दौरान आपने समाज की कई समस्याओं को समझा है और समाज में अपनी भूमिका को पहचाना है? बीइंग अ गर्ल, हमारे समाज में बहुत ज्यादा ये भूमिका है। लड़की ही जननी से जननी होती है। अपनी प्रकृति से बहुत ज्यादा ये भूमिका प्रदान करती है। बीइंग अ गर्ल, मैं चाहती हूँ कि मैं इस सोसाइटी को अपना बेस्ट से बेस्ट दूं। जय हिंद। मेरा नाम तनु जोशी है। मैं बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और ये मेरे दादाजी हैं मोहनलाल जोशी। दादू, आप मुझे इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो आप किस उद्देश्य से मुझे पढ़ा रहे हैं? भाई, मेरी बिटिया शिक्षित हो, पढ़ लिख कर परिवार एवं समाज और देश का नाम रोशन करे और पैरों पर खड़ी हो, ये मेरी अपेक्षा है तुमसे। अच्छा, और आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं? बिटिया, तुमसे मेरी ये अपेक्षा है, तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो और तुम आत्मनिर्भरता के साथ जीवन यापन करो। जो शिक्षा हम प्राप्त नहीं कर सके हैं, वह शिक्षा तुम प्राप्त करो, ये मेरी अपेक्षा है तुमसे। दादू, आपको मुझसे पढ़ाई के अलावा और कुछ अपेक्षा है? बिटिया, तुमसे अपेक्षा मेरी यह है कि तुम्हें सहनशील बनना चाहिए एवं बड़े और छोटों का सम्मान करना चाहिए। ये अपेक्षा है मेरी तुमसे। दादू, आपको मुझ में कुछ कमी लगती है? बिटिया, तुम्हें समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय देखकर काम करना चाहिए। समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय जो निकल जाता है वो लौट कर नहीं आता है, इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम प्रिया चौहान है। मैं बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मौसी जी, आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हो? मैं ये चाहती हूँ, जैसे तुम जो भी पढ़ाई कर रही हो, पहले तो उसमें अपना 100% दो, है ना। ऐसा नहीं है कि बस पास तो हो जाएंगे, थोड़ा सा अपना 100% दो। कोशिश करो कि कॉलेज में टॉपर आओ। मेरा तो ये मानना है, कोई भी काम करो तो उसमें अपना 100% दो, अच्छे से करो, फिर भले आपके मार्क्स कम हो जाए ना। और थोड़ा सा अदर एक्टिविटी पे भी ध्यान दो ना। घर में जैसे कुकिंग पे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट। लड़कियां क्या होता है कि हमारे साथ वाली हैं बहुत सारे जो हम लोग की एज में थे, तो ओनली वो उनकी मम्मी लोग बताती थी, वो घर के कुछ भी काम नहीं करती थी। थोड़ा बहुत घर में भी अपनी मम्मी, जो भी हैं आपके घर में, मम्मी चाची, जहाँ भी आप रहते हैं, घर जाते हैं, तो उनकी छोटे छोटे कामों में हेल्प करो, है ना। उससे क्या होगा, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लस अदर एक्टिविटी जैसे पार्लर का हो गया, सेल्फ कोर्स कर लो, बुटीक का थोड़ा थोड़ा सीख लो। इंटरेस्ट आपको पढ़ाई में है, वो आप अच्छे से करो, है ना। बस मैं यही चाहती हूँ। ये खामियां तो खैर मैं उतना रही नहीं हूँ आपके साथ, खामियां तो कोई नहीं है आप में, है ना। और जो आप में खामियां हैं, कमियां हैं, वो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो, है ना। हमें खुद पता रहता है, जैसे हम कभी, मैं आज तक मुझे इतना टाइम हो गया, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, इतनी एज हो गई। मेरे अंदर ये बहुत खराबी है, मैं मेरा बता रही हूँ आपको, है ना। आपको आपका खुद पता होगा, जैसे आपका पेपर रहता है, आप सुबह बहुत जल्दी, अगर 4 का अलार्म भरते हो, 4 बजे उठ जाते हो,
चिंता रहती है? उठ जाते हो? उठ जाते हो तुम 4 बजे? नहीं उठ जाते हो? हाँ, तो आपको चिंता है, वही है। अब जैसे मैं हूँ, मेरा ये है कि हाँ 4 बजे का अलार्म भरा तो 4 नहीं 5 बजे एक रहता है, किसी किसी का रहता है कि नहीं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, वो वाली एक मेरे साथ है। और क्या कर सकती हूँ मैं? नहीं, आप तो अभी मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई अच्छे से करो, अच्छे नंबरों से पास हो, है ना। और साइड में तुमको जब टाइम मिलता है कुछ भी करने का कि क्या करूँ तो अदर एक्टिविटी कुछ भी, पार्लर का हो गया, कुछ भी, मतलब मेरा तो ये पार्लर और बुटीक थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, है ना। बस मैं यही चाहती हूँ। मेरा नाम अक्षरा आरकी और मैं बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और ये मेरी बड़ी बहन है। तो दीदी मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि मैं आगे पढ़ूँ और आप पढ़ाने के से आपका क्या उद्देश्य है मेरे लिए? हम चाहते हैं कि आप आगे पढ़ें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें और साथ ही साथ आप आत्मनिर्भर बने, जिससे आगे चल के आपको कोई भी तरीके की आर्थिक दिक्कत ना आए। और धन्यवाद। क्या अपेक्षाएं रखती हो? बेटा, मैं तो शुरू से तुम्हें पढ़ाने की अपेक्षा रखती थी। मेरी 3 बेटियां हैं। मैं चाहती हमेशा से ही मेरा सपना था कि मेरी बेटियां सबसे आगे निकले, अपने पैरों पे खड़ा हो, ताकि हर पेरेंट्स को गर्व हो कि ऐसी बेटियां सबको होना चाहिए। मम्मी, मैं 12 वर्ष से निरंतर शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ और मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम आगे भी पढ़ना चाहती हो और क्या बोलते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हो। मैं तो शुरू से ही ये चाहती थी कि आप जितना पढ़ना चाहो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मम्मी, आप मेरे से पढ़ाई के अलावा और क्या अपेक्षाएं रखती हो? बेटा, हमेशा अच्छा व्यवहार रखना और अच्छे से कुकिंग करना और क्या जो भी तुम्हारे सपने हैं वो साकार करना, यही मेरी सबसे अच्छी वो है सफलता। और बोल दे क्या बोल रही और हो? कुछ भी आप चाहते हो। आप मम्मी मुझे किस उद्देश्य से पढ़ाना चाहती हो? बेटा, मैं तो हमेशा ही चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ सबसे आगे हों और मैं पहले भी सोचती थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, पर मेरी बेटी क्या बोलते डॉक्टर में उसकी रुचि नहीं थी, तो उसने अपने पसंद का सब्जेक्ट लिया। पर मैं उसमें भी खुश हूँ, जहाँ मैं ऐसी माँ नहीं हूँ कि अपनी बेटियों के खिलाफ जाऊँ और ज़बरदस्ती करूँ, लेकिन मेरी बेटियाँ भी मेरा हर एक कहना मानती हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी लड़की ने जो भी ड्रीम देखा है, सपना देखा है, हमेशा साकार हो और हर एक बेटियों का सपना साकार होना चाहिए। मेरी तो यही अपेक्षा है। मम्मी, आप मुझे किस कॉलेज में पढ़ाना चाहती थी भोपाल के? मैं नूतन में ही पढ़ाना चाहती थी हमेशा से, और मेरी बेटी उसी कॉलेज में गई है। वो बहुत अच्छा कॉलेज है और उसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। वो कॉलेज सबसे अच्छा है लड़कियों के लिए। मामा जी, हमारे कॉलेज से एक हमें इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, उसमें हमें हमारे रिलेटिव से सबसे बातें करना है पढ़ाई से रिलेटेड, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी, आपको उनका जवाब देना है। तो आप चाहते हैं, जैसे मैंने अभी 12th पास कर लिया है, फर्स्ट ईयर मेरा हो गया, तब चाहते हैं मैं आगे और पढ़ाई करूँ? हाँ, तो और आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे कॉलेज बात तो प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ मैं। ठीक है, प्रिपरेशन करो और स्पोर्ट्स, मैं तो चाहूंगा कि स्पोर्ट्स में आगे जा तू। हाँ। बॉक्सिंग वगैरह नहीं, अच्छा तो कर आप क्या, आपने कभी सोचा होगा कि आपके नज़रों से कि मैं क्या करूँ ऐसा आगे चल के, किस चीज़ की तैयारी करूँ, आप क्या सोचते थे? तो कहता हूँ कि सिविल सर्विस की तैयारी भी सही है, लेकिन स्पोर्ट्स में भी अच्छी है तो स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ले। हाँ जैसे बॉक्सिंग रहता है तुझे, हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ हाँ, मैं बॉक्सिंग बिल्कुल, कर। हाँ अभी तो मैं बिल्कुल फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करूँगी और उसमें आगे बढ़ूँगी। और आप, कब से? हाँ अभी मतलब अभी से। और आप क्या, आपको क्या लगता है पढ़ाई के अलावा और मैं किस चीज़ में, आप मुझसे और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा तो स्पोर्ट्स में ही मेरे को तेरे से रिस्पेक्ट। अच्छा,
अच्छा, ठीक है। और आप क्या सोचते हैं कि और पढ़ाई में मुझे क्या अच्छा करना चाहिए? क्या अच्छा करेगी, सिविल सर्विस की तैयारी कर ले। अगर वो नहीं होता है तो जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़। हाँ। कुछ भी मतलब आगे के लिए अपना मतलब प्लान तैयार रखना चाहिए। हम्म। अगर ये प्लान ये तेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कम से कम प्लान बी में अप्लाई करना। हाँ, ठीक है। ठीक है मामा जी। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम छात्रा हूँ। जो मेरी दुआ है वो आप मुझसे मैं ये अपेक्षा रखती हूँ कि कॉलेज में पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटीज भी होना चाहिए, जैसे कि खेल-कूद हो गया, फिजिकल ट्रिप हो गया, जैसे और भी संगीत हो गया, कोई भी कला है, इसमें इंटरेस्टेड रहना चाहिए ताकि मतलब बच्चों का आगे भविष्य के लिए काम लगे। नमस्ते। नमस्ते। आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, हमें ये बताइए थोड़ा सा। अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ो और दूसरों के प्रति अच्छे कार्य की भावना रखो। हाँ कोई भी कार्य करो तो पूरे ध्यान से करो। जी। हमेशा अपनी पढ़ाई में आगे रहो। जी। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो जी। और ध्यान दो। पढ़ाई पर ऐसा कोई गलत कार्य मत करना जिससे हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। हाँ हमेशा अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनो। जी। हेलो दीदी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठी हूँ। अब मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, बताओगे? हाँ। आपको में से क्या क्या शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स वगैरह? शिकायतें? ऐसी तो कोई शिकायत नहीं है। होगी कुछ तो? नहीं है। हाँ, और एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं? एक्सपेक्टेशन बस यही है कि आप जल्दी सेलेक्ट हो जाएं। ओके, ठीक है, थैंक यू। ये मेरी नेबर रितु दीदी हैं जिनसे मैंने बातचीत की अभी। रघुवंशी, बीए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर, सरोजनी महाविद्यालय की छात्रा हूँ। ये मेरी माता जी हैं और मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछूंगी तो उसकी आप मुझसे क्या अपेक्षा रखती हैं? नहीं, आपकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं? अपना करियर बनाओ और भी जो आगे अपनी इच्छाएं हैं वो पूरी करो, जैसे डांस में है या कुछ मतलब जैसे कुछ पढ़ाई के अलावा वाला क्वेश्चन था। हाँ, और पढ़ाई के जैसे मेरे सफल होने के अलावा आप मुझसे क्या अपेक्षाएं रखती हैं? बस यही अपेक्षा, अपने से जो बड़े हैं उनका कहना मानो, जो भी वो कहें वो समझो मानो, और कुछ अपने घर के काम है उनमें भी हाथ बटाओ कभी टाइम है तो। बस और क्या, यही सब। हेलो मम्मी। हेलो। मैं मतलब हमारे इस कॉलेज में हमें एक कार्य दिया गया है, फील्ड प्रोजेक्ट, जो हमें हर साल के पिछले साल जैसे हमें बच्चों को पढ़ाने जाना था, इस साल हमें मिला है कि हम अपने माता पिता से संवाद करें, कि वह हमसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं और क्या वो हमसे चाहते कि हम अपने जीवन में करें, ये सब। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको बताना है कि उसमें आपके क्या विचार हैं, ठीक है? तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने हमें 12 साल तक पढ़ाया लिखाया, हमारे लिए बहुत कुछ किया, और अभी हम कॉलेज में आ गए हम कॉलेज में आ गए हैं, तो अभी भी बहुत सारे पैसे लगाए आपने आपने हमारे लिए मेहनत भी करी है बहुत। तो आप क्या चाहते कि हम आगे अपने जीवन में और क्या करें और आपकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं?
जैसे कि हमने बचपन से पढ़ाया लिखा, वो तो सभी माँ-बाप पढ़ाते लिखाते हैं बचपन से बच्चों को। हुँ, हुँ, उनका तो कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएँ-लिखाएँ हुँ, और जैसे कि कॉलेज की जैसे किसी की गुंजाइश नहीं रहती तो वो ऐसे हर कोई नहीं पढ़ा पाता, पर अपन ने हुँ, जैसे गुंजाइश है थोड़ी बहुत तो अगर पढ़ाया है, हुँ, तो माँ-बाप की भी इच्छा होती है कि अपने बच्चे पढ़ लिख जाएँ, कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ और हुँ, कुछ अच्छा कुछ करने लगें अपने हुँ, जीवन में। हुँ। और क्या बस यही इच्छा होती है माँ-बाप की। ठीक है और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हाँ, आप लोगों ने भी अपना जीवन जिया, तो आपकी कुछ इच्छाएँ पूरी हुई होंगी, कुछ अधूरी रह गई होंगी और जैसे कि हर माँ-बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चे में खुद को ढूँढते हैं, देखते हैं, अपने सपनों को देखते हैं। तो आपकी भी कुछ इच्छाएँ होंगी कि मेरे बच्चे मेरे लिए ये कर रहे जो मैं नहीं कर पाई, तो वो क्या है ऐसी इच्छाएँ आपकी? हमारी ऐसी इच्छाएँ कोई सी नहीं है कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें। पर ऐसा है जैसे कि हर माँ-बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई-लिखाई करके कुछ अच्छा करें, हुँ, अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ। अगर हमारी इच्छा जैसे थी कि हम पढ़ाई-लिखाई करके कुछ अच्छा करें, बिज़नेस करें या जॉब करें, हुँ, तो हमारी उतनी शिक्षा नहीं रही, एजुकेशन कम रही। उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई-लिखाई करें, अच्छा पढ़ें, अच्छे पद पे जॉब करें हुँ, या खुद का बिज़नेस करें या उनकी जो इच्छा है वो खुद से करें। हुँ। पढ़ाई के अलावा और क्या चाहती हैं कि अब हम मुझसे आपकी और क्या अपेक्षा है कि हम पढ़ाई के अलावा और क्या करें? और पढ़ाई के अलावा क्या होता है, माँ-बाप की एक ही इच्छा होती है कि बच्चे समय पे शादी कर लें और अपने लिए मतलब अच्छा साथी ढूँढें, हुँ, जो माँ-बाप की इच्छा के हुँ, विरुद्ध ना हो। हुँ, मतलब माँ-बाप जो चाहते हैं उसी हिसाब से बच्चे शादी कर लें, अच्छा करें कुछ ताकि किसी को गलत ना लगे। हाँ, बस हुँ, जैसे अगर उनको कुछ करना है अपने मनपसंद से तो कुछ ऐसा काम करें ताकि माँ-बाप को भी गलत ना लगे और कि हमारे बच्चों ने कुछ गलत किया है। हुँ। अब आपने जैसे अभी अगर मुझे और पढ़ना है, मेरा चौथा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे अभी और पढ़ना है, आगे बढ़ना है या कुछ और करना है, तो वो आप करने की मुझे इजाज़त दोगी? हाँ, क्यों नहीं देंगे अगर बच्चों की इच्छा है कि हम आगे और पढ़ें, कुछ अपने पढ़ाई-लिखाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो माँ-बाप ज़रूर परमिशन देंगे कि हाँ, आगे पढ़ो और हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई-लिखाई करके अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ। ठीक है। और आप और क्या चाहते हैं कि हम समाज के लिए और क्या करें? समाज समाज के लिए क्या जैसे कि पहले बंद आप क्या चाहते हो कि हम समाज के लिए और क्या करें? समाज के लिए आप जैसे कि आप देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनो और बुजुर्गों की जैसे कि कोई बुजुर्ग परेशान है बुजुर्गों की सेवा करो उनकी सही हेल्प करो हुँ, और मतलब अगर कोई बच्चों को शिक्षा की एजुकेशन की जरूरत है तो हुँ, उनकी हेल्प कर दो और बाकी अच्छा नागरिक बन के देश के लिए अच्छा काम करना एक अच्छे नागरिक की पहचान है। ठीक है। बस यही मुझे आपसे पूछना था और ठीक है, बाय। बाय। मम्मा हेलो। कैसी हो? बढ़िया। तुम हाँ, कैसी हो? तो हमारा ये काम है फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर हमको दिया है कि हमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे कि आपने हमको 12 साल पढ़ाया और हम ऑलरेडी कॉलेज में सेकंड ईयर में हैं। तो हमारे पहले सेमेस्टर का हम्म, भी पैसा और इतने साल आपने पढ़ाया उसका भी पैसा। तो अब ये पूछना हम्म। चाहते हैं कि आपने हमारी पढ़ाई पे इतना टाइम और मनी क्यों इन्वेस्ट किया? आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम क्या अचीव करें, जो आपने इतना इन्वेस्टमेंट हम पे किया है?
अपना कैरियर खुद बनाओ, अच्छे अपने पैरों पे खड़े हो और जो बनना चाहती हो वो बनो। पढ़ाई के अलावा आपकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है कि हम पढ़ें, पढ़ के तो हम करियर अचीव करें, पर उसके अलावा आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छी बेटी बनो, अपने समाज के लिए और देश के लिए कुछ करो। और एक और क्वेश्चन है कि आप जो अपने लाइफ में करना चाहते थे, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी कि आप खुद नहीं कर पाए, तो आप चाहते होंगे कि वो सारी चीजें आप हमारे थ्रू पूरी करने की कोशिश करो, या आप वो चीजें हमें करते देखना चाहो। तो ऐसी कोई बहुत सी चीजें होंगी, तो उनमें से कुछ चीजें अगर आप बताना चाहें तो। मुझे जॉब करने नहीं मिली और मैं चाहती थी कि मेरी बेटी जॉब करे, अपने पैरों पे खड़ी हो। तो जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी बेटी करे। जो उसको बनना है वो बने और अच्छा करियर बनाए। करियर के अलावा कोई एक्सपेक्टेशंस है? खुश रहे। ठीक है। ठीक है, और आप क्या चाहते हो, अपनी पढ़ाई कब तक पूरी कर सके, या हमें हमारी पढ़ाई पूरी करने की कब तक आजादी है? मस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होना चाहिए ये। पढ़ाई भी जरूरी है, करियर भी जरूरी है, जीवन में और चीजें भी जरूरी है। सही उम्र में सही चीज होनी चाहिए। पढ़ाई भी अपनी जगह है, करियर भी अपनी जगह है, परिवार भी अपनी जगह है। सब समय पे होना चाहिए। ठीक है, तो बस मैं यही क्वेश्चंस पूछना चाहती थी आपसे। थैंक यू, आपने आंसर दिए। लव यू मम्मा। लव यू बेटा, बाय। बाय। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका समुद्र है। मैं बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मैं सरोजनी नायडू महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मैं आज अपनी मम्मी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, कृपया हमें बताएं। हम इस उद्देश्य से पढ़ाना चाह रहे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में लाइफ में कुछ नहीं किया, तो हम इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि हमारी बेटी जो उसकी मतलब अपनी इच्छाएं हैं, उसके सपने हैं, वो सब अपने पूरे कर सके। उसके अलावा जो उसमें नौकरी करने में या बिजनेस करने में उसकी जो भी खूबियाँ हैं वो अपना कर सकती है। हमें उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और हमने कभी पढ़ाई के ऐसे मामले में कभी मतलब आगे पैर नहीं बढ़ाया, क्योंकि हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी पढ़ने वाली। और हमारे बच्चे को मिली है, अगर मौका मिला है तो हम नहीं चाहेंगे कि उसका मौका गवा दें। तो इसलिए हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो जो भी करना चाहे, पढ़ाई करके नौकरी करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, और अपने परिवार का ध्यान रखे, अपना भी ध्यान रखे। आगे चल के कोई गरीब है, कोई मतलब ऐसा है कि बिल्कुल बेचारा, उसका कुछ सहारा नहीं है, तो उसका भी सहारा बन सके और हमारा भी सहारा बने कभी जीवन में। तो आजकल की ये है कि लड़कों लड़कियों में फ़र्क इंसान करता है, पर मैं नहीं चाहती ऐसा, ना मैं करना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग भी लड़कियां ही हैं, आगे चल के वो भी लड़की है। इसलिए ये कहना चाहेंगे कि लड़कियों में खास करके ध्यान दिया जाए कि आगे उनकी ज़िंदगी बेहतर बने, क्योंकि हम लोग नहीं अपनी ज़िंदगी बेहतर बना पाए, तो कम से कम वो अपनी ज़िंदगी बेहतर करें। और उसके अलावा उसकी जो भी पढ़ने लिखने की इच्छा है, या कोई मेहंदी, संगीत, गीत, खाना, वो जो भी अपना करना चाहेगी, हमें उससे कोई रोक टोक नहीं है, वो अपना आगे बढ़ा सकती है। जो भी जैसे परिवार में मदद उसको चाहिए, भाई से, बहन से, पापा से, मम्मी से या दीदी से, तो हम सब उसके लिए खड़े रहेंगे मदद देने के लिए। और भी जो पैसा रुपया जो भी लगेगा, हो सकता है हम गरीब हैं तो भी इतनी मदद नहीं कर सकते, फिर भी हम करना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। तो हम 5 लोग हैं, तो हम 5 का कैरियर बने, उसका भी बने। मेरा नाम पूना महिवाल है। मैं माई क्लास बीए सेकेंड ईयर से हूँ और ये मेरी मम्मी है। मैं इनसे कुछ सवाल करूँगी, वो जवाब देंगी। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, कृपया हमें बताइए। मैं इसलिए पढ़ा रही आप लोगों को कि आगे चल के आप लोग पैर पे खड़े हो सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ लिख के सर्विस भी कर सकते हैं या कुछ नौकरी भी कर सकते हैं। और फिर भी जो कछु आपकी इच्छा है करने की तो वो कर सकते हो। इसलिए माता पिता की
कर्तव्य बनता है कि बच्चों के लिए पढ़ाएं और उनका भविष्य बनाएं। आप कुछ हमारे अलावा पढ़ाई के अलावा कुछ अपेक्षाएं बता सकते हैं खेल कूद के बारे में? खेल कूद में भी आपका भी मन होना चाहिए, क्या खेलने में भी या कुछ में भी, या कुछ भी, या कढ़ाई वढ़ाई या सिलाई मशीन है या कुछ में भी कर सकती हो, तो आपकी इच्छा है तो वो भी कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माँ बाप की यही इच्छा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो लिखो और अपना भविष्य बनाओ। मेरा नाम पूना महिवाल है। मैं क्लास BA सेकंड ईयर से हूँ और ये मेरी मम्मी है। मैं इनसे कुछ सवाल करूँगी, वो जवाब देंगी। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, कृपया हमें बताइए। मैं इसलिए पढ़ा रही आप लोगों को कि आगे चल के आप लोग पैर पे खड़े हो सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ लिख के सर्विस भी कर सकते हैं या कुछ नौकरी भी कर सकते हैं, और फिर भी जो कछु आपकी इच्छा है करने की तो वो कर सकते हो। इसलिए माता पिता की कर्तव्य बनता है कि बच्चों के लिए पढ़ाएं और उनका भविष्य बनाएं। आप कुछ हमारे अलावा पढ़ाई के अलावा कुछ अपेक्षाएं बता सकते हैं खेल कूद के बारे में? खेल कूद में भी आपका भी मन होना चाहिए, क्या खेलने में भी या कुछ में भी, या कुछ भी, या कढ़ाई वढ़ाई या सिलाई मशीन है या कुछ में भी कर सकती हो, तो आपकी इच्छा है तो वो भी कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माँ बाप की यही इच्छा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो लिखो और अपना भविष्य बनाओ। नमस्कार, मैं सरोजनी नायडू कॉलेज की BA सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा नाम प्राची चौरसिया है। आज मैं अपने पापा से बात करूँगी। तो मैं पिछले 12 साल विगत वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ और आगे भी शिक्षा जारी रखना चाहती हूँ। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं आगे और पढूं या फिर पढ़ लिख कर क्या करूँ? आपकी क्या राय है इसमें? मैं तो चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारी इच्छा है तब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद फिर सोचेंगे कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी जो इच्छा हो करने की, उसमें हम सहायता करेंगे और तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। और वैसे भी पढ़ाई लिखाई करना हर बच्चे का अधिकार है, और ये भी मैं भी यही चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके हमारा भी भला करोगी आप, और आगे जाके किसी और का भी भला करोगी साथ में, और कुछ अगर तुमने ऐसा किया तो देश का भी भला होगा। और आपका ऐसा कुछ है जो आप अपनी लाइफ में नहीं कर पाए, आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के द्वारा, जैसे आपकी कोई इच्छा हो, वो आप मुझसे साझा कर सकते हैं? हर बच्चे का टैलेंट अलग होता है। हम जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे वो अपेक्षा हम तुमसे रखते तो हैं, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम करना चाहते थे वो आप भी कर पाएँ। इसलिए मेरी ऐसी अपेक्षा नहीं है कि जो हम चाहते थे वो करें। आप जो चाहती थी, आप जो करना चाहती हैं वो करिए, हम उसमें आपकी सहायता करेंगे भरपूर, हमारा सपोर्ट पूरा रहेगा। और अचीव हमें जो करना था वो हम नहीं कर पाए, वो तुमसे करवाएं, हमारी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। वो तो तुम्हें जो अचीव करना है वो तुम खुद सोचो। हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं? आप चाहते हैं समाज कल्याण के बारे में कुछ बताइए, समाज के लिए क्या करें? अभी तो फिलहाल अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे करना है आपको, उसके बाद में फिर सोचेंगे कि समाज के लिए क्या कर सकते हैं। पहले अपने लिए करें, फिर बाद में समाज के लिए करें। अपना जब पूरा उद्देश्य हो जाए उसके बाद में समाज के लिए करना ज़रूरी होता है। ठीक है।
हेलो, मेरा नाम नंदिनी पाटीदार, मैं बीए सेकंड ईयर से हूँ और मैं यहाँ अपनी बड़ी बहन से कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगी? मैं चाहती हूँ कि तुम आईएएस बनो, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम आईपीएस और आईएएस दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम क्लियर करो। ठीक है, और अगर वो एग्ज़ाम मुझसे क्लियर नहीं हो पाया तो क्या मुझे फ़ोर्सफुली वही करना पड़ेगा? नहीं, हम तुम्हें कभी फ़ोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं तुम इंडिपेंडेंट रहो और अपने हिसाब से अपना फ्यूचर बनाओ, कि जो तुम फ्यूचर में करना चाहती हो, जो बनना चाहती हो, वो तुम करो। अगर हम तुम पे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो तुम अपने डिसीज़न हमारे सामने रख सकती हो कि मैं ये करना चाहती हूँ। हम आपको फ़ोर्स नहीं करेंगे उसके लिए। और उसके अलावा अगर मेरा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो क्या मैं पढ़ाई के साथ वो कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकती हो, क्योंकि अच्छी बात है ये तो अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर ऐसी स्किल्स हैं कि तुम दूसरी चीज़ें भी कर सकती हो। जैसे तुम स्पोर्ट्स में अच्छी हो, तुम पेंटिंग में अच्छी हो, काफ़ी चीज़ें जो है तुम में काफ़ी अच्छी हैं। तो मुझे खुशी होगी और इवन हमारे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी होगी अगर तुम इन चीज़ों में आगे बढ़ो तो। ठीक है। मेरा नाम आशी दुबे है और मैं सरोजिनी नायडू महाविद्यालय की बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। ये मेरे भैया हैं, इनका नाम मोहित दुबे है। तो भैया, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ, आपको उनके आंसर्स देंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मैं 13-14 साल से पढ़ाई कर रही हूँ और आगे भी मेरी पढ़ाई चलती रहेगी। तो मैंने इन 13-14 सालों में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो आपका मुझे पढ़ाई करवाने के प्रति क्या उद्देश्य है? पढ़ाई करवाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आजकल घर से उतना एजुकेशन मिलेगा नहीं और लड़कियों को समाज में अलग अलग प्रकार से भी देखा जाता है, अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो जो स्कूल कॉलेजेस में जब बच्चियां पढ़ने जाती हैं, लड़कियां पढ़ने जाती हैं, तो वो अपने जीवन में उनको क्या करना है, उन्हें अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए, लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब उन्हें आना चाहिए। अपने लिए समझ में आना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए पढ़ाई करवाते हैं कि पूरे देश का, दुनिया का, अपने देश दुनिया का नॉलेज हो, ज्ञान हो, इसलिए पढ़ाई करवाते हैं। तो यही उद्देश्य है कि ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें, समझ सकें दुनिया किस प्रकार से चलती है, आपकी अर्थव्यवस्था और बाकी सभी चीज़ों का आपको ज्ञान हो। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी मुझसे एक्सपेक्टेशंस क्या है? मेरी आपसे यह एक्सपेक्टेशंस है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं उनके प्रति पहले से ही जागरूक हों और समाज में जो भी अच्छाई बुराई है उनको समझ सकें, लाइफ में आगे बढ़ सकें, एक अच्छे पद प्रतिष्ठा हासिल कर सकें, यही अपेक्षाएं हैं आपसे। अच्छा, तो ये निरंतर मतलब जारी रहेगी पढ़ाई, है ना? तो मतलब मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ या आपको क्या लगता है मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ? जो मैंने आपको देखा है आपका ये है कि पढ़ाई के साथ साथ आप डांसिंग में भी अच्छे हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये और भी स्किल्स आपको सीखना है, जैसे कि डांसिंग के साथ और भी स्किल्स आप सीख सकते हो और पब्लिक स्पीकिंग और अपनी पर्सनालिटी पर आप ध्यान दो, आगे बढ़ो। जो भी स्किल्स आप सीख सकते हो, स्किल्स सीखना तो निरंतर चलना ही चाहिए, सीखते रहना चाहिए स्किल्स। तो पढ़ाई करते रहो, साथ में और भी चीज़ों पर भी ध्यान दो कि आपको कैसे लाइफ मैनेज करनी है, आगे जा कर के आपकी शादी भी होगी तो कैसे वित्तीय संबंधी जो चीज़ें होती हैं उनको आप समझ सको। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, क्वालिटीज़ आप डेवलप करो, आपका अपनी पूरी पर्सनालिटी पर ध्यान दो। तो मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने मन से नहीं, आप जो भी करो आपको पहचान होनी चाहिए, गलत है या सही है, आपका जो भी फैसला है वो ठीक है लेकिन सही होना चाहिए। दूसरी चीज़, पढ़ाई के साथ साथ आपको और भी चीज़ों पर ध्यान देना है, ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हो, और भी स्किल्स होती है, जैसे अभी बताया डांसिंग हो गई, साथ ही साथ पब्लिक स्पीकिंग आपका, इसके साथ साथ आप और मेन चीज़ होता है जो पैसा होता है। तो मतलब आपको अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि
एक अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे सोर्स होने चाहिए इनकम के। तो सभी चीज़ों पर ध्यान दो, 4 तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अच्छा ये बताओ कि आप क्या चाहते हो मैं क्या बनूँ? आपके अनुसार मुझ में ऐसी क्या क्वालिटी है जो सबसे ज़्यादा सूट होगी, या फिर मैं क्या बनूँ? क्या अच्छा रहेगा मेरे लिए? ये बताइए आप। ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ये आपकी मर्ज़ी है क्या है, और उसमें हम फुल सपोर्ट करेंगे, फैमिली भी सपोर्ट करेगी, बस वो सही होना चाहिए। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि आप टीचर फील्ड में जा सकते हो, बट वो तो आपकी इच्छा है ना कि आप क्या करना चाहो। ठीक है, थैंक यू भैया। मम्मी हमारा आपसे ये क्वेश्चन था कि आप हमें क्यों पढ़ा रही हो? क्यों पढ़ा रहा है? इसलिए पढ़ा रहा है बेटा कि तुम आगे पढ़ो और नौकरी करो, सबको खुशी हो जाए, घर परिवार को। ठीक है। और मतलब कि आप और क्या चाहते हो हमसे पढ़ाई के अलावा भी, कि हम और क्या परिवर्तन लाए अपने में? क्या ले आओ, सब कुछ पढ़ो ध्यान से, अपने नौकरी की कोशिश करो, माँ बाप को खुशी होगी और दादा दादी सबको खुशी होगी कि हमारी पोती हम पढ़ा लिखा रहा है इसलिए। अच्छा। आगे और अगर पढ़ाई के अलावा भी हमारी किसी चीज में रुचि है तो आप हमें सपोर्ट करोगी कि नहीं? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब हम लोग पढ़ा रहे तुमको पापा मम्मी, तो जिसमें तुमको जो करना है उसमें तैयार खड़े हैं, पढ़ो लिखो। मतलब आप हमें पढ़ाई को आगे सपोर्ट करोगे? हाँ करेंगे, रोकोगे नहीं हमारी पढ़ाई? अपने भारत को आगे बढ़ाओ, खुद बढ़ो और अपने नौकरी करो, कोशिश करो नौकरी के, तो सबको खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। ठीक है। और क्या चाहते हैं, मतलब और क्या परिवर्तन लाए खुद में, क्या अपेक्षाएं हैं, और आपको क्या लगता है कि और क्या करना चाहिए पढ़ाई वो के तो अलावा? बेटा आपको जो आपके अंदर है वो आपको करना पड़ेगा, कि जो आपको किस चीज में आपको रुचि है उसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है बेटा, पढ़ो। धन्यवाद। मेरा नाम संजना मेवाड़ा है। मैं सरोजनी नायडू गवर्नमेंट कॉलेज की बीए की छात्रा हूँ। मेरी दीदी से सवाल था कि उनकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं। हमारी बहन से अनेक प्रकार की अपेक्षाएं हैं, जैसे कि वो अपना ड्रीम अचीव करें, उनको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है वो इस फील्ड में जाएं, पढ़ाई के साथ साथ वो ट्रैवलिंग स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दें, और उन पे हमारा कोई दबाव नहीं है कि उनको इंजीनियर बनना है कि आईएएस बनना है, इसी फील्ड में लेकर जाए। उनका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, जो भी उनका ड्रीम हो, उसको वो अचीव करें, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि और हमारी अपेक्षाएं हैं कि आप अनुशासन के नियमों का पालन करें, समय से कॉलेज जाएं, समय पे घर आएँ, अपने बड़ों का नाम रोशन करें, अपने माता पिता भाई बहन परिवार समाज का नाम रोशन करें, समाज में सभी के साथ आदर से रहे, और पढ़ाई में जिस भी फील्ड में आपकी रुचि हो उस फील्ड में अच्छे से अपना 100% देकर पढ़ाई करें और अपने ड्रीम को अचीव करें। यही हमारी आपसे अपेक्षाएं हैं। नमस्कार, मेरा नाम पलक जाटव है। मैं सरोजनी नायडू महाविद्यालय की छात्रा हूँ। बीए सेकंड ईयर में अध्ययन करती हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने माता पिता की राय लेना चाहती हूँ कि वो मुझसे भविष्य में क्या चाहते हैं या मुझसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी माता की राय लेना चाहती हूँ कि मम्मी आप मुझसे क्या अपेक्षाएं रखते हो। मैं तो हमेशा ये अपेक्षाएं रखती हूँ कि मेरी बच्ची आगे बढ़े, हमेशा तुम तरक्की करो, और जो भी आप करना चाहते हो, यानी ड्राइंग करना चाहते हो, आगे कुछ भविष्य में तैयारी करना चाहती हो, उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ में हूँ और मैं हमेशा सपोर्ट करूँगी कि मेरी बच्ची आगे तरक्की करे। भविष्य में मेरी ये अपेक्षा है कि मेरी बच्ची हमेशा पढ़ाई में आगे रहे और हमेशा उम्मीद में खरी उतर जाए। थैंक यू मम्मी। मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरा साथ दें। Namaste, my name is Ankita Slavat. I am from Chanderi district, Ashoknagar. I am in BA second year and this is my first day of internship of Gurukul program. मैं भी ठीक हूँ। और घर में सब बढ़िया? हाँ मुझे आ रही है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है बेटा। हाँ, घर में सब कैसे हैं? हाँ सब ठीक है बेटा। और मम्मी भी बैठी हैं, बहन भी हैगी, अजय भी खड़ा है, अजय भी बैठा है। अच्छा, और खाना माना खा लिया आप सबने?
नहीं नहीं, अभी खाना बना रही मम्मी, थोड़ी लाइट आ जाए खाना आना बनाएंगे। और तुम्हारे क्या हो रहा है वहाँ कॉलेज में? बस पापा जी जाती हूँ मैं, दिन भर परेशान तो होती हूँ लेकिन ठीक है। सुबह वही 7 बजे से जॉब पे, फिर 11 बजे, फिर 11 बजे से कॉलेज, फिर 4 बजे आती हूँ, फिर जॉब पे जाके 9 बजे आती हूँ, तो 10 बजे तक घर पहुँचती हूँ। परेशान तो होती हूँ लेकिन ठीक है। देखो क्या है बेटा, परेशानी से ही सफलता मिलती है। सफलता सरलता से कभी नहीं मिलती। परेशानी उठा के भी बच्चा सफल होता है। पापा आप सोचो कि सफलता कहीं बाजार में मिल जाए तो बाजार में नहीं मिलती, है ना। जो आज तुम्हारी मैडम, जैसे एग्जाम्पल के लाने, जैसे आज तुम्हारी मैडम है तो उनने मेहनत करी होगी जब वो आज इतनी प्रोग्रेस कर पाई, ठीक है। हाँ। तो क्या है, कोई भी बच्चा हो अगर वो उसके लिए घर से मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना, मोटिवेट नहीं होगा बच्चा, तो वो आगे कभी नहीं बढ़ेगा। और क्योंकि क्या है कि अभी छोटी उम्र है, छोटी उम्र में जितनी मेहनत हो गई वो आगे चल के मतलब ऐसी उम्र आ जाती है उसमें मेहनत नहीं हो पाती। तो यही मेहनत करूंगी। और पढ़ाई सबसे सर्वोपरि है, पढ़ाई। पढ़ाई से बड़ी कोई चीज नहीं है दुनिया में। धन दौलत एक तरफ है और शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। जो व्यक्ति शिक्षित है वो अपने आप में धनवान है ना। हाँ। तो मेहनत तो करना पड़ती है बेटा, है ना। पापा पढ़ाई के अलावा क्या अपेक्षाएं हैं आपको, मतलब मुझसे और बहन से? और देखो क्या है बेटा, कोई भी बाप हो दुनिया का, कोई भी पिता हो, उसे अपने बच्चों से बहुत अपेक्षाएं होती हैं, है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि देखो, मन से मैं अगर तुम्हारे ऊपर कोई चीज ला दूं या कोई वजन डालूं तो वो मेरी मतलब अपने अंदर की भावना है ना। तो बात ये है कि तुम एग्जाम क्लियर करो और आगे बढ़ते रहो। और अगर तुम्हारे लाने कोई चीज ऐसी लग रही है कि जैसे मैं जब इसे में जाऊं और वो तुम्हारे पास कम से कम वो ज्यादा नहीं है, 80% तुम वहां में सक्सेस हो, तो वह विषय के लाने चलो। यानी वह क्षेत्र को, चाहे वो खेल कूद को क्षेत्र हो या कोई आर्ट हो या पढ़ाई हो या कोई भी चीज हो जिसमें अपन 80% तो बिल्कुल पक्के हैं। और कोई भी काम के लाने अपन जैसे कर रहे हैं, आज शिक्षा के लाने भी कर रहे हैं, तो वह एक दीवाने की तरह करने चाहिए। यानी उसको इतनी दिल लगी होनी चाहिए कि सफलता अपने आप पीछे पकड़ लगे। ठीक है। और बाकी और बेटा अपन एक पढ़े लिखे नहीं है, सो अपन एक नहीं जाने, तो अपन तो एक लेबर हिसाब के, मजदूर हिसाब के व्यक्ति हैं। और बाकी ये है कि देखो, बड़ों का सम्मान करो, अपनी संस्कृति कभी मत भूलो। आज तुम्हारी मैडम है, उनका भी सम्मान करो। और जो भी तुम्हारे आस पड़ोस में है उनसे स्नेह से, प्रेम से बात करो। सफलता के गुण आदमी के अंदर ही होते हैं, बाहर से कहीं खरीद के नहीं जाते। ठीक है। जैसे आज हम काम करते हैं तो जिसका काम करेंगे वो खुश होगा, तभी हमें काम मिलेगा। ठीक है। जिंदगी में अदरवाइज क्या होता है, जिंदगी में जो एक लाइफ अपनी है ना, ये स्वयं पे आधारित रहती है कम से कम 70%। तो 10% अपने भाग्य पे रहती है। और भाग्य उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। ठीक है। और तो मैडम वगैरह कोई ऐसी डांटती वगैरह हैं कि नहीं डांटती? नहीं, डांटती वाटती तो नहीं है ज्यादा। नहीं तो डांटने तो। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति तिवारी है। मैं बीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट है, जिसमें मुझे फील्ड प्रोजेक्ट संबंधित कुछ प्रश्न पूछने हैं अपनी दीदी से। तो मैं प्रश्न पूछती हूँ। मैं 12 वर्षों से निरंतर शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ एवं आगे भी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आप हमसे पढ़ाई के अलावा आप हमसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं? पढ़ाई के अलावा हमारी तुमसे अपेक्षाएं हैं कि तुम एक अच्छी इंडियन सिटीज़न बनो। हम चाहते हैं कि एक नागरिक के रूप में तुम्हारी जो भी कर्तव्य हैं तुम उनका निर्वहन पूरी कर्तव्यनिष्ठता से करो। इस दौरान आपने समाज में कई समस्याओं को समझा और समाज में अपनी भूमिकाओं को पहचाना है। बीइंग ए गर्ल, हमारी समाज में बहुत ज़्यादा ही भूमिका है, क्योंकि एक
लड़की ही जननी से लेके जननी होती है, जो कि प्रकृति में बहुत ज़्यादा ही अपनी भूमिका प्रदान करती है। तो बीइंग अ गर्ल मैं चाहती हूँ कि मैं अब इस सोसाइटी को अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ। आपको हमारी पढ़ाई को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं कि हम आगे क्या बनें? पढ़ाई को लेकर मेरी तुमसे यही अपेक्षाएं हैं कि तुम एक अच्छी IAS ऑफिसर बनो, क्योंकि मैंने वो सारी लगन तुम्हारे अंदर देखी है। मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम जब भी कुछ ऐसा देखती हो कि जो कि डिस्क्रिमिनेटेड होता है, तो तुम चाहती हो कि जब मैं कुछ ऐसे पद पे आ जाऊँ तो मैं कुछ ऐसा कर सकूँ कि जिससे ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सिमरन जाटव है और मैं BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। ये मेरी मम्मी है, मैं इनसे थोड़ा सा संवाद करूँगी। मैंने 12 साल पढ़ाई करी है, तो मम्मी आप मेरे से क्या अपेक्षा रखती कि मैं क्या बनूँ, आगे क्या करूँ? आपका जो लक्ष्य हो, आपने जो सपना देखा हो, आप बढ़िए, हम आपके पीछे हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। जहाँ हमारी ज़रूरत लगे वहाँ आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी जो सपना देखा है उसमें आप आगे बढ़िए, वही यही हमारा सपना है। थैंक यू मम्मी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका शर्मा। मैं BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम सरोजनी नायडू कॉलेज, और मुझे अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर अपने मम्मी पापा से किसी से भी मुझे मेरे करियर और मेरे फ्यूचर के लेके कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो आज मेरे साथ मेरी मम्मा है, मिसेस सुधा शर्मा, तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। तो मम्मा, जैसे कि आपको पता है मैं पिछले 12 ईयर से पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ और आगे भी इसी को जारी रखना चाहूँगी, तो आपकी मुझसे क्या अपेक्षा हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बेटा देखो, लास्ट 12 ईयर से तुम कंटिन्यू जो पढ़ाई कर रही हो, बहुत अच्छी रही हो तुम। स्टूडेंट लाइफ में, अपने स्कूल लाइफ में हमेशा टॉप किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसी को आगे बढ़ाते हुए तुम अपनी कॉलेज लाइफ में, अपने कैरियर में भी हमेशा टॉप करो, हमेशा सक्सेस रहो। हम बस यही चाहते हैं, और एक अच्छा ऑफिसर बनो। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हो? मैं तुम्हें बस ये, हमारा उद्देश्य तो ये है कि भाई तुम एक अच्छा इंसान बनो, अच्छा नागरिक बनो, देश की सेवा करो, साथ ही जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं हमारे, उनको दूर करने का भी प्रयास करो। पढ़ाई के साथ साथ ये सारे कार्य भी करो, इन सबको समझो भी और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। ये भी हम चाहते हैं। सिर्फ पढ़ाई नहीं करना कि पढ़ाई कर लिया, टॉप कर लिया, अच्छे नंबर लेकर आ गए और डिग्री हासिल कर ली, वो नहीं करना। इसके साथ साथ हमें हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए जो भी काम कर सकते हैं हम अच्छे से अच्छा, वो सारे कार्य करने का प्रयास करो। और मेरा जो थर्ड क्वेश्चन वो ये है कि जैसे पढ़ाई तो हर स्टूडेंट करता है, जैसे कि आपने बोला सबका काम होता है हर बच्चे का कि वो पढ़ाई करे, तो पढ़ाई के अलावा और क्या क्या काम करना चाहिए और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? हाँ, जैसे कि पढ़ाई तो सभी बच्चे करते हैं और सभी बच्चे बहुत अच्छे से अच्छा पढ़ने का प्रयास भी करते हैं, चाहते हैं। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चा खूब अच्छे से पढ़ाई करे, आगे बढ़े, तरक्की करे। लेकिन इन सब से भी ऊपर कुछ और होता है जो हमें सबको करना चाहिए, और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम भी वही करो। एक अच्छा इंसान बनना, एक देश का अच्छा नागरिक बनना, ताकि हम ये पढ़ाई तो हो ही जाएगी, सभी कर लेते हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी होता है। वो सबसे ऊपर है कि हम अच्छा नागरिक बन रहे हैं, हम अपने देश के लिए भी सोच रहे हैं, हमारे समाज के लिए भी सोच रहे हैं। साथ ही ये भी है कि पढ़ाई करने के साथ साथ तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं अदर्स, उन्हें भी पूरा करने का प्रयास करो। कि जैसे तुम्हें अगर ड्राइंग पसंद है, गेम्स पसंद है, तुम्हें डांसिंग पसंद है, इंटीरियर करना पसंद है, तो ये सारी चीज़ों को भी साइड बाय साइड हमें करते रहना चाहिए। यह नहीं कि बस पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें ये सारी एक्टिविटीज़ में भी हमें बराबरी से पार्टिसिपेट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारा पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से पूर्ण सर्वांगीण विकास हो सके, हमारा भी और हमारे समाज का भी, हमारे देश का भी। और जैसे कि आपको पता है कि हर पेरेंट्स के अपने बच्चे से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है और हो सकता है कि कोई बच्चा उस पर खरा ना उतर पाए। आपकी भी कोई अपेक्षा होंगी ऐसी हो सकती है जो मैं पूरा कर सकूं, और कोई सी ऐसी अपेक्षाएं होंगी जो मैं पूरा नहीं कर सकती हूँ, तो आपको उसको लेके क्या कहना है? हाँ, ये है कि देखो, सभी माँ बाप का, सभी पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा बने, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाए, कोई अच्छी जगह पर पहुंच जाए। सभी पेरेंट्स चाहते हैं, क्योंकि सब अपने बच्चे में कुछ ना कुछ देखते हैं कि हाँ मेरा बच्चा ये बन जाएगा, मेरा बच्चा ये बनेगा, और उसे उसके लिए आगे भी बढ़ाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा नहीं कर पा रहा है या वो आगे नहीं जा पा रहा है, कोई कारण हो, रीज़न हो, तो ये जरूरी नहीं कि हम उसको प्रेशर देंगे या हम तुम्हें प्रेशर देंगे कि नहीं तुमने ऐसा बोला था कि मुझे तो ये, हमने आपसे बोला था कि आपको तो यही बनना है और आपने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बढ़ा। वो सब बात की बातें हैं। जो तुम्हें इंटरेस्ट के साथ है, जो तुम कर सकते हो वो करते हो, तुम आगे बढ़ो, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सभी अपने ड्रीम को पूरा करने का तो पूरा प्रयास करते हैं। BA द्वितीय वर्ष की छात्रा, फील्ड प्रोजेक्ट के तौर पे हमें एक प्रोजेक्ट मिला है जिससे मम्मी पापा से पूछना है कि आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं।
पिछले 12 सालों से आप हमको पढ़ा रहे हैं, तो आपकी क्या उम्मीद है कि हम आगे कैसे बढ़ें? तरक्की करो, तरक्की करें कि आपके सपने जैसे आप पूरे नहीं कर पाए, तो आप हमसे क्या रखते हैं कि आपके सपनों को पूरा करके हम आगे बढ़ें? कि हमने नहीं कर पाए तो बच्चे कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ और क्या अपेक्षा रखना चाहते हैं आप हमसे? आपकी जिम्मेदारी है, आप ये कुछ बनना चाहो। और हमें क्या बुराई है जो हम सुधार सके अपनी कमियों को और आगे बढ़ सके? कमियां बुराइयां तो बहुत सी हम बता नहीं सकते। बुराइयां बताओगे तभी सुधारेंगे हम। पढ़ाई करो, आगे किसी की बात पे ध्यान मत दो, अपने काम से काम रखो। नाउ दैट मुझे 12-13 साल हो चुके हैं एजुकेशन में पढ़ते हुए, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मुझे और मेरी पढ़ाई को लेके? हमारी तो यही रहेगी भैया कि तुम अच्छे पढ़ ले जाओ, कहीं अच्छे इसमें पहुँच जाओ, एक कुछ पद हासिल कर लो, है ना, तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ ओके। और आप इसको किस वे में और बता सकती है, एलैबोरेट करिए। किस वे में? जो कुछ कि मतलब पढ़ाई के बजाय आपको मुझसे और क्या एक्सपेक्टेशंस है बस तुम कि इसके अलावा और मैं किस चीज़ पे वो कर सकती हूँ? अपनी हेल्थ पे, खेल कूद पे ध्यान दो, है ना, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो, है, दूसरों के बारे में सोचो, है ना, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, खुश रहो। सबसे बड़ी बात तो आज के ज़माने में अपने आप को खुश रखना है। आप खुश रहोगे तो आप दूसरों को खुश रख सकते हो, है ना। मोबाइल से दूरी बना के रखना है। सबसे बड़ी आज की समस्या तो मोबाइल ही है। मोबाइल से आप दूर रहोगे तो आप अपनी सब चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हो। ओके, थैंक यू। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम ऋतिका साहू है। मैं बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। ये मेरी चाची हैं। चाची, मैं 12-13 साल से शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। आपको मुझसे क्या अपेक्षा है, आप मुझे बताएं। हम तो यही चाहते हैं कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अपने पैरों पे अच्छे से खड़े हो सको। तुम्हें जो जिसमें मतलब पढ़ाई में जो अच्छा लगता है उस पर ज़्यादा ध्यान दो और उस पर ही मतलब आगे बढ़ो। जो समझ में आए वो जॉब अच्छे से करो, अपने पैरों पे खड़ा हो सको कि अपना आगे का पालन पोषण खुद कर सको। अरे अब तुमको इतना पढ़ाया तो कुछ बन के दिखाओ। मतलब माँ बाप ने इतना तुम मेहनत करके तुम मतलब इतना पढ़ाया तो थोड़ा और आगे बढ़ो। मतलब ये कछु आपके मन है हमें क्या बनना है। पढ़ाई को लेकर बातचीत करना चाहती हूँ। मैं 12 साल से लगातार पढ़ाई कर रही हूँ और मैंने कॉलेज में 8 सब्जेक्ट लिया है, जिसमें मुझे समाज के बारे में बताया जाता है, 4 लोगों के बीच में कैसे बात करनी चाहिए, कैसे जीवन में बिताना है, उसके बारे में बताया जाता है। मेरा आपसे सवाल है कि आप क्या चाहते हो कि मैं अपने भविष्य में क्या करूँ और क्या बनूँ? बेटा मैं तो इतना ही चाहूँगी कि मेरा तो शुरू से बचपन से सपना है कि आप IPS ऑफिसर बनो, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम हमारे सपने पूरे नहीं कर पाए, इसलिए हमारा यही सपना है कि आप हमारा सपना आगे चल के पूरा करो, आप IPS ऑफिसर बनो। और अगर आपकी IPS ऑफिसर बनने की इच्छा नहीं है, अगर आप और कुछ बनना चाहते हो तो आप बता दीजिए आपको क्या बनना है। पढ़ाई से अदर क्या अपेक्षा है कि जो मैं कर सकूं पढ़ाई को हटा के हमारी ये कि एक अच्छी बेटी बनो। आप किसी के यहाँ शादी होके जाओ तो एक आप अच्छी बहू बनो, आप अच्छी भाभी बनो। आप एक सबसे पहले तो आप एक अच्छे इंसान बनो, हमेशा आपकी सबकी मदद करियो, सबको अच्छे से रखो, सबका मान सम्मान करो। उसके बाद आपकी इच्छा, आप जो भी बनना चाहो आप बन सकते हो बेटा। बाकी हमारी इच्छा तो है कि आप पढ़ो लिखो और IPS ऑफिसर बनो। पढ़ाई मतलब मुझे अपना सपना पूरा करना चाहिए। बिल्कुल सपना आपको पूरा करना चाहिए। मेरे सपने से बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सपोर्ट में बैठे। जैसे कि मैं अपने मतलब 13 साल हो गए मुझे पढ़ाई करते हुए और मैं लगातार पढ़ाई कर रही हूँ और मैं आगे भी पढ़ाई करना चाह रही हूँ। और मुझे पता है कि अपने समाज में जो भी समस्याएं हैं या अपने समाज की जो भूमिकाएं हैं वो सब चीज़ें मैं देख रही हूँ लगातार ही, और पूरे समाज में मैं देखती आ रही हूँ, उस चीज़ों को भी मैं समझती हूँ। लेकिन जो भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ लगातार 13 वर्षों से,
तो आप मुझे किस उम्मीद से और क्यों मुझे इतने सालों से पढ़ाई करवा रहे हो? मैं तुमको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अपने समाज में वैसे कोई भी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। अभी तक तेरे बराबर कोई भी लड़की ने पढ़ाई नहीं की है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन बहुत पढ़ाई करे और आगे जाके अच्छी जॉब करे और सबको बताए कि मतलब लड़कियाँ, हाँ लड़कियाँ भी जॉब कर सकती हैं और अच्छे मतलब हर समाज से निकलना भी चाहिए ना लड़कियाँ। तो इसलिए मेरी बहन पढ़े लिखे और अच्छी बन के दिखाए तो उन लोगों को पता चले कि लड़कियाँ भी अच्छा कमा सकती है और अच्छे से रह सकती है। और पढ़ाई के अलावा भी आप मेरे लिए कुछ सोच रहे हो या कुछ उम्मीदें है क्या पढ़ाई के अलावा भी? पढ़ाई के अलावा कि मेरी बहन पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी तो अपने फैसले अच्छा बुरा सब समझ सकती है। अच्छा और मतलब कहीं जाएगी तो किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर पढ़ी लिखी समझदार होगी तो हर शहर में कहीं भी जाके जॉब कर सकती है और आराम से आ जा सकती है। बिना पढ़े लिखे लोग क्या ही समझेंगे, मतलब हर किसी से पूछना वो भी है मुश्किल होती है। और उसके अलावा भी कुछ हो तो बताओ, जैसे कि कुछ भी हो सकता है पढ़ाई को लेकर, वो तो मैं समझ रही हूँ और आपकी चीज़ों को भी मैं आगे लेके जाना चाहूँगी कि जो आप मेरे लिए सोच रहे हो वो चीज़ों को भी मैं संभव कर पाऊँ और समाज को भी दिखा पाऊँ कि मैं कर सकती हूँ या पढ़ाई लिखाई करके मैं आगे बढ़ सकती हूँ। जैसे अपने समुदाय में बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाती है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं ये करना भी चाहती हूँ और आप जो मेरे लिए अपेक्षाएं कर रहे हैं कि मेरी बहन ये चीज़ें कर पाए तो मैं ये भी करना चाहूँगी और समाज को दिखाने की भी कोशिश करूँगी कि हाँ मैं पढ़ाई करके ये सब चीज़ें कर रही हूँ, मैं फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। और आपको कुछ मुझे बनाने की उम्मीद है क्या, या कुछ आप मेरे लिए कुछ ऐसा सोच रहे हो कि मेरा इनका मतलब कुछ मैं बन पाऊँ या कुछ कर पाऊँ, ऐसा कुछ है आपके माइंड में क्या? मेरा तो बस ये है कि तुम पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करो, अच्छी जॉब करो और अपने पास किसी के पास कोई घर नहीं है, फिलहाल अपन किराए के घर में रहते, तो सबसे पहले अपने पास अच्छा घर हो। हाँ अपना अच्छा घर बनाए और उसमें अपन सारा अपनी फैमिली अच्छे से रहे और बस अच्छा अपना परिवार हो कि मतलब सारे लोग बोले कि इनकी फैमिली सबसे बेस्ट। बस ये है क्योंकि अपने पास अपना घर सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं है, साला किराए के घर में रह के मुश्किल है बहुत। अपने पास हमेशा ही जॉब नहीं रहती, इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई क्योंकि मेरी बचपन में शादी करा दी, पहली क्लास में ही थी मैं तभी और इसीलिए भी आपने मेरे लिए समाज से इतना लड़ाई करके मुझे पढ़ाया। और मैं अभी भी तुझसे कहती हूँ और पहले भी कहती थी कि सावनी तेरे साथ हम लोग हैं, एनजीओ से जुड़े लोग सब लोग हैं साथ में, हमारे साथ कोई नहीं था, ना घर वाले ना कोई भी नहीं, मम्मी पापा भी नहीं। अब तो हम लोग हैं तेरे साथ। और यही मैं बच्चों को भी कहूँगी कि बच्चे लोग तुम लोगों को पढ़ाई का मौका मिल रहा है तो तुम लोग अच्छे से पढ़ो। भाई मुझे भी वही पता है क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना पढ़ाया है लिखाया है, नहीं तो अभी तक तो शायद अपने समाज में मैं रहती तो पता नहीं कब की शादी हो जाती, कब के बच्चे लेके मैं घूम रही होती, लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए इतना संघर्ष किया है और इतना सब चीज़ किया है, समाज से लड़ाई की है। सलोनी की 3 बच्चे, कितनी छोटी है वो, वही अभी 22-23 साल की ही होगी वो। फिर उसकी हालत देखी, तूने देखा भी, बहुत हालत बिल्कुल उसका शरीर ही नहीं बचा, बिल्कुल ऐसे कमजोर और ऐसे पूरा शरीर हड्डी दांत निकल गए, क्या ही हालत हो गई उसकी। नहीं तो 22-23 साल की लड़कियां कितनी प्यारी लगती है। समाज है ना, समाज को भी अपन को देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है और समाज से बाहर निकल के एक लड़की का पढ़ाई लिखाई और फिर उसके बाद में घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, जो बहनें हैं सिर्फ बहनें सपोर्ट कर रही है, वो भी बहुत अलग और रहता है। मैं भी समझ रही हूँ सब चीज़ों को और मैं उम्मीद करती हूँ अपने आप से और आपसे भी कि आप मेरा सपोर्ट करोगे और मैं अपने आप को भी बोलूँगी कि मैं भी कुछ करके दिखाऊँ अपने समाज में, अपने फैमिली के लिए भी कुछ कर पाऊँ। तो यही है। थैंक यू। मेरा नाम नेहा पटेल है, मैं बीए सेकेंड ईयर की छात्र, पॉलिटिकल साइंस मेजर। मैं फील्ड प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ प्रश्न अपनी दीदी से पूछना चाहूँगी।
आप मुझसे पढ़ाई के अलावा और क्या अपेक्षाएं रखती हैं? पढ़ाई लिखाई के अलावा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है वह है अनुशासन। अनुशासन हमें अपने शरीर में रखना चाहिए और सामाजिक व्यवहार में रखना चाहिए। हमें अपने शरीर में अनुशासन रखने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, जिससे कि हम अपने बाकी कामों में ध्यानपूर्वक मन लगा सकेंगे। और समाज में अच्छा व्यवहार रखने के लिए हमें अनुशासित रहना पड़ेगा। इस दौरान आपने समाज की कई समस्याओं को समझा है और समाज में अपनी भूमिका को पहचाना है। हमें सामाजिक समस्याओं को समाधान के लिए नई सोच को विकसित करना चाहिए, सही तरीके से काम करना चाहिए, समाज में अपनी भूमिका निभाकर बदलाव लाने और शांति बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। आपको मुझसे पढ़ाई को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं? मेरी तुमसे पढ़ाई को लेकर यही अपेक्षाएं हैं कि तुम एक काबिल वकील बनो और समाज के प्रति अपना योगदान दो, अच्छे काम करके, अपनी फील्ड में, उसी फील्ड में करके। नमस्ते सर, मेरा नाम मुस्कान मालवी है। मैं BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं मतलब मम्मी पापा तो अभी साथ में है नहीं, दीदी के पास हूँ, तो दीदी से मैं अपने करियर के बारे में बात करूँगी। तो प्लीज़ आप ध्यान दें और गलती हो तो प्लीज़, स्टूडेंट ही हूँ। दीदी मेरी पढ़ाई मतलब अभी चल रही है, जा रही है पढ़ाई। मैं पढ़ाई अभी भी कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसी लड़कियाँ रहती हैं अपने गांव की जो नहीं पढ़ पाती हैं। आप भी नहीं पढ़ पाए। बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं किसी वजह से नहीं पढ़ पाती है। हाँ, अपने पापा मम्मी ने पढ़ा रहे। अभी भी हॉस्टल में पढ़ रही मैं। 6 से 8 तक हॉस्टल में पढ़ी, फिर 8 से 12 तक हॉस्टल में पढ़ी। 12 से अभी कॉलेज भी हॉस्टल से ही मैं पढ़ाई कर रही, छात्रावास से। तो मेरा ये है कि आप क्या चाहते हो, मतलब मेरे से पापा लोग भी सब यही चाहते हैं। आप बताओ थोड़ा सा। देख मुस्कान, हम लोग ना यही चाहते हैं कि तू ना अच्छे से पढ़े, अच्छे से रहे, ठीक है, कुछ करके दिखाए। अपने घर की स्थिति ऐसी है, इसलिए ना वहाँ पे पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती, ठीक है। इसलिए ना तुझे हॉस्टल में डाला। हम लोग तो पढ़ नहीं पाए, ठीक है, सही से। जितने पढ़े हो ना कुछ करके दिखाया। हमने तुझे हॉस्टल में इसलिए डाला कि तू अच्छे से पढ़ ले, ठीक है, और कुछ करके दिखाए, ठीक है। कुछ घर वाले यही चाहते हैं कि तू अच्छे से पढ़े और कुछ करके दिखाए। हाँ, वैसे भी मेरे कोई पढ़ाया, मतलब इतना कोई पढ़ा भी नहीं अभी तक। हाँ, ठीक है, इसलिए यही चाहते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ो और मतलब कुछ करके दिखा, जो घर वाले इनका जो मतलब। हाँ, घर वाले अपने सपने पूरे नहीं कर पाए। हाँ, तो घर वाले चाह रहे हैं हमारा सपना ना आगे बढ़ के पढ़े लिखे और कुछ करके दिखाए, कि उनकी ना उन्हें गर्व हो कि नहीं हमारी बेटी ने ना कुछ करके दिखाया, हमारे पढ़ाने के ऊपर। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ करके दिखाया है ना। हाँ, कुछ ना कुछ मतलब मतलब देख, इतना उनने पढ़ाया है तो उनका ऐसा तो है कि मैं मेहनत तो करूँगी, कर ही रही हूँ और निरंतर करूँगी। हाँ, और मतलब ऐसा और अच्छे से मतलब पढ़ो और अच्छे से मतलब कुछ बन के दिखा, कि मतलब उन्हें लगे कि नहीं यार, और कुछ बन के दिखा। उनका सपना है तो पुलिस बन जाए, ठीक है। तो ना तू खूब पढ़ाई कर, अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस दे, ठीक है। ज़िंदगी में ना हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, मतलब आज के टाइम में, पर पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बिना कुछ भी नहीं है ना। अपन सोचे ना कि नहीं फ्रेंडों के साथ रहो, मतलब और सबके कोई साथ आ जाए। अब अपन पढ़ाई भी कर देंगे, पेपर देने जाते हैं तो अपन सोचते हैं कि नहीं फ्रेंड ने भी अपना साथ देंगी। पेपर में अपन अपने पेपर पे फोकस करते हैं ना, आगे पीछे देख नहीं सकते या किसी से कुछ नहीं। इसलिए ना अपनी पढ़ाई पे फोकस दो, ना किसी के ज़्यादा संगत में रहो, ठीक है, लिमिटेड रहो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो और अच्छे से आगे बढ़ो, हमेशा ठीक है। आगे अपने बढ़ते मम्मी हैं, पापा का हाँ। ना नाम रोशन करो, ठीक है। वो यही चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, मजदूरी करते हैं, कैसे कैसे कि हमारे बच्चों ने कभी चीज़ की कमी ना हो, ठीक है। वे हमेशा खुश रहें, यही चाहते हैं ये शुरू से। हमेशा मेहनत से काम, हमेशा मेहनत से काम। हाँ, यही चाह रहे हैं, ठीक है। हम लोग तो नहीं पढ़ पाए, हमने पढ़ा पर हमने कुछ करके नहीं देखा। हम यही चाह रहे हैं कि तू पढ़ और अच्छे से रहे और अच्छे से कुछ करके दिखा, ठीक है। जो मम्मी पापा की ख्वाहिशें वे ना तू आगे बढ़ के कुछ कर दिखाने की हिम्मत है। हाँ, ठीक है। मतलब अब तो कोई वैसे पढ़ भी नहीं पाए ज़्यादा अपने, मतलब हाँ, अपने और परिवार में कोई पढ़ भी नहीं पाया है ना। आज के टाइम में तो सोच मम्मी पापा कितना कमा रहे हैं, अपन कैसे अपने काज हर चीज़ की शौक पूरी कर रहे हैं, अपनी नहीं कर रहे हैं। अपन कुछ भले ही उनके लिए भी कुछ नहीं लेते, पर अपने लिए अपनी हर शौक पूरी करते हैं कि नहीं। अपने काज सब कुछ कर रहे हैं ना वे। इसलिए कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ें, कुछ अच्छा कुछ करके दिखाएं, ठीक है। अपना उन्हें खुशी मिले, है ना। हाँ, इसलिए ठीक है।
और आप तो वही मेरे साथ हमेशा। हम तो रहेंगे ही साथ में हमेशा, ठीक है। मैं कोशिश तो यही करूँगी कि मैं कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ज़रूर करूँगी। मैं पढ़ रही हूँ तो मतलब कुछ ना कुछ तो पक्का ही करूँगी, ऐसा है। हाँ, पढ़ाई कर अच्छे से, और क्या। और मेरा सपोर्ट तो हमेशा ही है तेरे साथ। तुम तो हो हमारे साथ। हाँ, इसलिए ठीक है। और मतलब ज़िंदगी में ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है ना। मतलब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ कि दूसरा मतलब कोई भी व्यक्ति जो ना कर पाए। कोई इंसान कभी साथ भी नहीं देता भैया। कुछ ना कुछ कर लेंगे आज के टाइम में। पढ़ाई करना कुछ ना कुछ। अपन पढ़ाई करेंगे तो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। कोई किसी का नहीं है आज के टाइम में। पढ़ाई आज की ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा अपना ज्ञान अपने पास ही रहता है। कोई अपन कुछ प्रॉब्लम में भी रहते ना तो कोई नहीं आता साथ देने, ठीक है। सब भाग जाते हैं, कोई किसी का नहीं है आज के टाइम। माँ बाप हैं, आप लोग हैं, मतलब मैं यही चाहूँगी कि मैं मतलब आगे से आगे कर सकूँ, आप लोग का कभी सहारा बन सकूँ। हाँ ऐसा। हाँ, ठीक है। अच्छी पढ़ाई में फोकस दो और अच्छे से रहो। मेरा नाम कविता अहरवार है और ये मेरी बड़ी दीदी हैं। तो दीदी, आप मुझसे क्या उम्मीद करते हो, मैं क्या करूँ? मेरी बहन से मेरी उम्मीदें हैं कि वो अच्छे से पढ़ लिख के मम्मी पापा का नाम रोशन करे और मेहनत करे खूब।